तरफ से सरकार फेल है। साहब दुनिया भर का मालूम है यहाँ। वोट मांगने के लिए तो सब आते हैं, एक काम करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज जेएमके में। फिलहाल हम पहुंचे हैं पटौदी जटौली मंडी नगर परिषद के खेल स्टेडियम में। और खेल स्टेडियम का ये हाल है, देखिए यहाँ पे चारों ओर इतनी अव्यवस्थाएं हैं। खेलने के लिए ट्रैक नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है। करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग को बनाने में लग गए हैं। लगातार पिछले कई वर्षों से इस बिल्डिंग के निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन दुखद पहलू यह है कि इस बिल्डिंग का काम अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है। और 20 करोड़ रुपए की लागत आने के बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते में कांटे इतने हैं। ये देखिए कांटेदार पे पौधे, देखिए ये भाखड़ी लगी हुई है और ये यहाँ पे इतनी प्रचुर मात्रा में है कि यहाँ पे चलना दुश्वार है। चारों तरफ घास ही घास खड़ी है। हम यहाँ बच्चों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये जो ग्राउंड है ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है। वॉलीबॉल के ग्राउंड में हालात इस तरह से हैं। ये हैंडबॉल का ग्राउंड है, यहाँ वो वॉलीबॉल का था, ये हैंडबॉल का ग्राउंड है। अभी इस ग्राउंड की ये हालात है। लाइट भी नहीं जल रही है। ये देखिए कोई लाइट नहीं है, लाइट बंद है। रात का समय है, चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन कोई लाइट काम नहीं कर रही है। तो विभाग द्वारा यह रेसिंग के लिए ट्रैक बनाया गया है। इस ट्रैक पे जो खिलाड़ी हैं वो रनिंग का काम करते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन ये देखिए किस तरह का ट्रैक है। ये आप ये देखिए गड्ढे हैं इस ट्रैक में। कच्चा ट्रैक है, कच्चे ट्रैक में कोई सुविधा नहीं है। पिछले लंबे समय से खिलाड़ी लगातार इस विषय में मांग भी उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। बिल्डिंग बन गई है, खुली नहीं है, और अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्दी ये बिल्डिंग जर्जर हालत में पहुंच जाएगी। ये देखिए ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये फिर मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्डिंग भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अनाउंस की गई थी और नगर परिषद के हैंडओवर करनी थी, लेकिन अभी तक इसमें एक अंदाजे से 20 करोड़ रुपए लग गए हैं। ये सीवर की जो पाइपलाइन है टूटी हुई है और ये सीवर का जो पानी है वो इस ट्रैक पे भरता है। अब इस व्यवस्था में खिलाड़ी किस तरह से ट्रैक पर रेस लगाएंगे, किस तरह से दौड़ेंगे और किस तरह से अपना खेल में अपना भविष्य बनाएंगे। ये देखिए हरियाणा के स्टेडियम में ये हाल है, जबकि दूसरे राज्य के स्टेडियम में अरबों रुपए लगा के खिलाड़ी हरियाणा तैयार करता है इससे ऐसे टूटे फूटे ट्रैक पे। और जब स्टेडियम बनाने की बात आती है तो वो किसी दूसरे स्टेट में स्टेडियम बनाने की बात आती है। हम जहाँ तक चलेंगे यही नज़ारा आपको दिखाई देगा। ये देखिए चारों तरफ अव्यवस्थाएं हैं, चारों तरफ घास उगी हुई है, चारों तरफ इसमें गंदगी है। नहीं, ये रात में तो यहाँ अंदर आना भी दुश्वार है। हम आपको दिखा रहे हैं स्टेडियम में बने हुए स्विमिंग पूल का हाल। बच्चे यहाँ तैराकी करने के लिए तैयार किए जाते हैं, इस तरह की बात हो रही है। ये देखिए किस तरह का पानी यहाँ पे भरा हुआ है। ये देखिए ये व्यवस्था है, ये स्विमिंग पूल की व्यवस्था है। ठीक है, हम जब तक अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते, पढ़ाई की तो चलिए बात है, वो जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों को इस तरह की व्यवस्थाएं जो सरकार दे रही है, कहीं ना कहीं इसमें ग्रामीणों का भी बहुत बड़ा हाथ है। ग्रामीणों को आगे आना चाहिए कि कम से कम अपनी सुविधाओं के लिए तो लड़े। तैरने की सुविधा पूरी है, लेकिन कछुओं के लिए आप देखिए रनिंग ट्रैक यानी कि जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में कछुआ पड़ा है। ये कछुआ है और ये स्विमिंग पूल में पड़ा है। देखिए जीवित है, लेकिन कीचड़ इतनी है कि इससे इसमें भी चला नहीं जा रहा है। हो सकता है थोड़े दिनों बाद ये कछुआ भी स्वर्गवासी हो जाए, जिस तरह की व्यवस्था में ये रह रहा है।
ये देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे जो वॉशरूम है उनकी हालत दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वॉशरूम्स हैं। ये हालात देखिए वॉशरूम की। ये देखिए, ठीक है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, कपड़े चेंज करने की व्यवस्था नहीं है। और ये यहाँ का मुख्य द्वार है। ललित, क्या कहना चाहेंगे इन व्यवस्थाओं के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा इन व्यवस्था के बारे में, हमारे छोटे बड़े भाई यहाँ पे तैयारी करने आते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे एक तो मतलब आप ये सामने देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे क्या स्थिति हो रही है इसकी स्विमिंग पूल की। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मतलब जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट का टाइम आता है, 5 साल बाद 3 साल बाद जो भी नई योजना आती है, उस दौरान पार्षद, चेयरमैन, अन्य जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वो मतलब वोट लेने के लिए ऐसे चक्कर काटते हैं हमारे घर पे या फिर हमारी गली में, हमारे एरिया में, कि भाई मतलब वोट जैसे कोई पड़ी है उसको उठा के और हमें दे देंगे। तो हम वोट भी दे देंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? हमें उससे ये बेनिफिट मिल रहा है, आप देख सकते हो कि बेनिफिट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। देश का भविष्य इन सब चीज़ों से ही बनेगा, गंदगी से, कूड़े काटे से, यहाँ पे मतलब इन चीज़ों से ही देश का भविष्य सुधार होगा। हरियाणा जो जाना जाता है, हमारा जो हरियाणा है, तो वो खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। जैसे कि आपको पता है, जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन रहेगी, ऐसी व्यवस्था रहेगी, तो कौन खिलाड़ी तैयार होगा? यहाँ पे कोई मतलब देखने वाला नहीं है। ये सरकारी महकमे के अंडर आता है मतलब ये ग्राउंड। तो यहाँ पे मतलब सरकार का कोई भी एक मतलब छोड़ो पार्षद गया, यहाँ पे कोई एक मतलब ऐसा एक मेंबर भी नहीं आया जो इसको 2 साल में 3 साल में जो एक बार भी यहाँ पे देखने आया हो। क्या कहना चाहोगे? इस तरह की व्यवस्थाओं के बीच आप काम कर रहे हो, सरकार से क्या उम्मीद करते हो? सरकार क्या आपकी सुनेगी? सरकार कुछ नहीं सुनेगी जी, सरकार को सुनना पड़ेगा। और वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं, काम करवाने के लिए कोई नहीं आता। एक बार जीतने के बाद सब अपने घर में अपने घर नहीं, नगर परिषद, अब तो नगर परिषद बढ़ गई। यहाँ पे 22 पार्षद बने हैं। 22 पार्षदों में से क्या कोई आज तक नहीं आया? आज तक नहीं आया जी, कोई भी ना ही कोई सुनता है ना कोई। यहाँ पे आप आए हो आज आपको भी हमने आज ही देखा है, नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे। इतना घास फूस है यहाँ पे, सांप वगैरह घूमते रहते हैं, बच्चे रात में प्रैक्टिस करते हैं, कोई मतलब कोई वो नहीं है। ट्रैक तो बिल्कुल डैमेज है, बहुत बुरी हालत है ट्रैक की। यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, यहाँ पे पैर वगैरह भी मुड़ जाता है कि यहाँ पे जब दौड़ मारते हैं तो बच्चों के कई बार पैर मुड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और हम यहाँ से मतलब कि अच्छी मतलब उस व्यवस्था के लिए बहुत उम्मीद करते थे कि है ना मैं दरअसल बताऊं कि मैं हेली मंडी से जाटोली में आता हूं, पैदल आता हूं। यहाँ पे सोचता हूं कि बढ़िया मेरी रेस होएगी। और यहाँ पे है ना हम देखते हैं कि ट्रैक की हालत जो है बहुत बुरी है, इसलिए हमने यहाँ से आना भी छोड़ दिया है। हम थोड़े दिनों से हम गुड़गांव जा रहे हैं, वहाँ पे है ना सिंथेटिक पे जा रहे हैं। सुबह 3 बजे जाते हैं, किराया भरते हैं, वहाँ पे जाते हैं और फिर आते हैं। यहाँ पे तो हमारी अच्छी रेस भी नहीं हो पा रही है। प्रशांत जी, स्टेडियम में दुर्दशा बहुत है, अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्विमिंग पूल में या रनिंग ट्रैक में या कबड्डी के ट्रैक में या फुटबॉल ट्रैक में, किसी भी ट्रैक में कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सर जी, व्यवस्था तो आपने खुद देखी है और मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहा हूँ कि इस विषय पे या तो संज्ञान ले लिया जाए, वरना उसके बाद फिर जो हम करेंगे वो तो बहुत कुछ होगा। उसको ना चाहते हुए हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है विधायिका जी से कम वो तो आए। उनको तो यही नहीं पता कि जटोली गांव में कोई स्टेडियम भी है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ हमारे चुनिंदा पार्षद और चेयरमैन हैं वो सोए हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि कोई क्या स्टेडियम है, क्या वो है। रिबन काटने का जब समय आएगा, जब सबसे बड़े ज़्यादा संख्या में आके अपने वो दिखाएंगे, प्रदर्शनी करेंगे। ये अभी तो आपके गांव का ही नगर परिषद अध्यक्ष है। नहीं, इसमें मैटर गांव का नहीं होता है जी। अब वो गांव के हैं तो गांव की बदव्यवस्था को भी वो देखें। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो हमारे गांव के हैं, हम इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको हमारा फेवर करना चाहिए था, पर वो अभी किसी भी गांव का फेवर नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस स्विमिंग पूल में कछुए तैर रहे हैं। हाँ, ये देख लीजिए आप, इसकी गंदगी देख लीजिए और इसके अंदर कछुए तैर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अभी तक सरकार का एक नुमाइंदा यहाँ नहीं आया है।
सारे बच्चे परेशान होते हैं। बच्चे जिनका भविष्य बिल्कुल दाव पे लगा हुआ है, सांप कीड़े इतने निकलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चे दिन में रेसिंग करते हैं यहाँ पे। सरकार की इससे ज़्यादा माइनस पॉइंट होगा क्या? सरकार से हम लोगों को चाहिए क्या? ये 2-3 सुविधाएं जिसमें हमारे तरफ से सरकार फेल है। बाबूजी यहाँ पे तो दुर्दशा बहुत हो रही है। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, यहाँ दुर्दशा बहुत है, यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आता क्या? क्या जी, कह दिया, खूब कह दिया, कोई भी ना देखे उरे तो कोई देखने का नहीं। अड़ंगा मैं रात को सांप मार रहा हूँ, दिन जब भी जब हो रहा सांप दुनिया भर का मारूं मैं यहाँ। एक भी लाइट नहीं चलती, ये लेट एक भी नहीं चल रही साहब जी। इस बिल्डिंग में लाइट नहीं है? लाइट है पर 2-4 लाइट जले बस। अच्छा, यहाँ पे लाइटें भी नहीं है। हाँ। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? है ही नहीं जी पानी तो। पीने के पानी के लिए टंकी भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि आता है? ना, खेल विभाग की तरफ से कोई आए हो? नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा है जी, यहाँ पे जो हमारे बच्चे लग रहे हैं उनको भी दिक्कत है। कोई सफाई वाला ना, कोई और ना सफाई। ये बेचारा कितना कर, 2 आदमी लग रहे हैं इतना बड़ा स्टेडियम के अंदर है। अब बताओ, यहाँ कोई सुविधा हो रही नहीं, कोई ना। जाके देखो क्या पूरा हाल हो रहा है यहाँ का। सरकार की तरफ से कोई वो नहीं हो रहा है यहाँ पे? ना हमारे बच्चे सरकार की तरफ से लगा रखे। तो अभी किसकी तरफ से लगे हुए हैं? ये कौशल निगम में दे रखे। अच्छा, ठेकेदार क्या हो बताओ? अभी ठेकेदार की तरफ से चल रहे हैं? ठेकेदारी की तरफ से ये कोई हिसाब है कि बच्चों? हम भी नौकर हैं, ऐसी बात नहीं, हमें भी कितना वो करा। आप बताओ, आज ये देखो क्या बुरा हाल है। तो ये देखिए, बेसिकली ये हालात हैं पटौदी जटोली मंडी नगर परिषद के जटोली मंडी गांव के खेल स्टेडियम के। इस तरह के खेल स्टेडियम की व्यवस्था जो सरकार दे रही है बच्चों को, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डरावना सच है, सरकार के लिए भी और जनप्रतिनिधियों के लिए भी। जनप्रतिनिधियों को यहाँ आकर जरूर देखना चाहिए कि बच्चे किस कंडीशन में हैं। उनका केवल और केवल इतना नहीं रहना चाहिए कि वो जब इसका उद्घाटन होगा या जब कोई बड़ा मंत्री आएगा तो इसका उद्घाटन के टाइम वो यहाँ पे आके पगड़ी बांध लेंगे और फिर लोगों को कहेंगे कि हमने ये स्टेडियम बनवा दिया। आज हम आपको इस स्टेडियम की दुर्दशा दिखाते हैं। ये लगभग 20 करोड़ रुपए इस स्टेडियम को बनाने में लगे हैं और धरातल पे आज अगर जो आप यहाँ पे आके देखते हैं तो धरातल पे इस स्टेडियम में 20 लाख का काम नहीं दिखाई देता है, 20 रुपए का काम दिखाई नहीं देता है, जिस तरह से ये स्टेडियम की दुर्दशा हो रही है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस खबर को शेयर जरूर करना, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, जिससे कि यहाँ के बच्चों की, जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं या बच्चे जो अपने खेल में अपना बनाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ सके।